अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अद्दर्सुस्साबिअ, आज हम पढ़ेंगे 7वां सबक। अद्दर्सुस्साबिअ, 7वां सबक। यह भी मौसूफ सिफ़त है। अद्दर्स मौसूफ है, अस्साबिअ उसकी सिफ़त है, तभी यहाँ से तर्जमा कर रहे हैं 7वां सबक। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम तरकीब इज़ाफ़ी। तरकीब इज़ाफ़ी को मुरक्कब इज़ाफ़ी भी कहते हैं। जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी था, वैसे ही मुरक्कब इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु इज़ाफ़तन का मतलब होता है निस्बत करना, एक चीज़ की दूसरी की तरफ निस्बत करना, ताल्लुक़ बिठाना, रिलेशन बिठाना। तो मुरक्कब जो दो से मिल के बना हो कम से कम, और उससे ज़्यादा से भी बन जाए, यानी कम से कम दो होने चाहिए, दो कलिमों से मिलकर बने। और हुरूफ़ इस्तिफ़हाम बताएंगे इसमें कुछ। शजरतुन पेड़, तुफ़ाहुन सेब, मौज़ुन केला, सूक़ुन बाज़ार, फ़ाकिहतुन फल को भी कहते हैं, मेवे को भी कहते हैं, क़रीबुन करीब, बईदुन दूर, लज़ीज़ुन मज़ेदार, ताज़िजुन ताज़िजुन इसका तो मुझे देखना पड़ेगा, अभी देख के बताता हूँ। ज़हरतुन फूल, वर्दतुन गुलाब, ऐना कहाँ, वेयर, कैफ़ा कैसे, हाउ। जी, ताज़िजुन का मतलब होता है फ्रेश, ताज़ा। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। इसे आपको इसको ना अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आपका लिखना ठीक हो जाएगा। आपको इसे लिखना है, और क्लासेस जब शुरू हो जाए तो उसमें भी आप ज़रूर जाएं, उससे आपको और बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो आप मेरा सबक सुन के जाएं, जब क्लास में जाएं, जो शुरुआत करेंगे उनके लिए तो आसानी, और जो अभी लगे हुए हैं उनके लिए भी धीरे धीरे असबाक आ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, तो जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे और इसके असबाक जल्दी ही पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो आपको जो है जाना है वहाँ पे उसके सेंटर पे, और वहाँ इसका सबक सुन के जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसे लिखें। हादिही शजरतुत तुफ़ाही, इसका तो मैंने बताया नहीं, ये वही सब है, इसमें लिख रखा है और फ़ोटो से दिखा रखा है, तस्वीर से। ये गुलाब की तस्वीर बना रखी, केले की, पेड़ की, सेब की। तो देखिए, तरकीब इज़ाफ़ी के तर्जुमे में का, के, की और रा, रे, री आता है। तर्जुमे में क्या आएगा? का, के, की और रा, रे, री, उर्दू तर्जुमे में। तो देखिए, अभी आ रहा है नहीं आ रहा, आप गौर कीजिए। हादिही ये, शजरतुत तुफ़ाही सेब का दरख्त है, ये सेब का दरख्त है, पेड़ है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हादिही, फिर यहाँ से तर्जमा करेंगे, यहाँ से सेब का दरख्त, शजरतुत तुफ़ाही। अरबी ज़बान में मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, मुज़ाफ़ पहले आता है, और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। मुज़ाफ़ इलैह क्या चीज़ है? ये मुज़ाफ़ कहते हैं जिसकी निस्बत की गई हो, जिसकी निस्बत की गई हो और जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे हामिद का घर, तो किसकी निस्बत की जा रही है? हामिद की निस्बत की जा रही है। और किसकी तरफ की जा रही है? घर की तरफ की जा रही है। तो यह हामिद क्या है? मुज़ाफ़ है। और तो जिसकी तरफ निस्बत के, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी, हामिद असल में मुज़ाफ़ इलैह है। हामिद का घर, तो घर की निस्बत की जा रही है हामिद की तरफ, और घर की तरफ निस्बत की जा रही है हामिद की। तो हामिद मुज़ाफ़ इलैह है और घर मुज़ाफ़ है। खैर, ये अगर ये जो इस्तिलाही अल्फाज आप ना समझें तो बस आप तर्जमा ऐसे करना समझ लें कि इसका तर्जमा यूँ होता है, इस तरफ से, जैसे मौसूफ सिफ़त का होता है, पहले इसका करेंगे फिर इसका, और इसके बीच में तर्जमे में का, के, की आएगा। सेब का पेड़, ये सेब का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। हादा सूक़ुल फ़ाकिहती, ये मेवे का बाज़ार है।
तिलका शजरतुल वर्दी, वो गुलाब का पेड़ है या गुलाब का पौधा कर सकते हैं यहाँ पे। लौनु तुफ़ाही अहमरु, सेब का रंग, लौन माने रंग, सेब का रंग सुर्ख है, लाल है। मदरसतु साजिदिन करीबतुन, साजिद का स्कूल करीब है, साजिद का स्कूल करीब है। इसमें गौर करने की चीज़ ये है कि जो पहला लफ्ज़ है इसे कहते हैं मुज़ाफ़ और जो दूसरा है ये मुज़ाफ़िल है। बस अभी इतना याद रखिए आप, तर्जुमे में जाएंगे तो फंस जाएंगे। मुझे अभी समझाना नहीं आ रहा है इसको, तो आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि ये मुज़ाफ़िल है, जो पहले आता है मुज़ाफ़ है सॉरी, और ये मुज़ाफ़िल है। इस पे क्या है, इस पे अलिफ़ लाम नहीं आएगा, और इस पे अलिफ़ लाम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। मुज़ाफ़िले पे यहाँ अलिफ़ लाम आया हुआ है और यहाँ अलिफ़ लाम नहीं आया है, ठीक है। तो इस पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस पे बिल्कुल नहीं आएगा, मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर ये मुज़ाफ़ मुअन्नस है तो इसकी ख़बर या सिफ़त सब मुअन्नस आएगी। देखिए ये मुज़ाफ़ मुअन्नस है तो इसकी ख़बर मुअन्नस आई है, अगर ये मुज़क्कर होता तो इसकी ख़बर मुज़क्कर आती। यानी मुज़ाफ़ का एतबार होगा हर चीज़ के मुज़क्कर मुअन्नस होने में, मुज़ाफ़ का एतबार होगा। तो अभी बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और मुज़ाफ़िले पे जो है ज़ेर आता है, देखिए तुफ़ा पे ज़ेर आ रहा है, साजिदिन है यहाँ पे लिखा नहीं है, इस पे भी ज़ेर आ रहा है, बस ये याद रखने की बात है, अभी इसे याद रखिए। मदरसतु साजिदिन करीबतुन, साजिद का स्कूल करीब है। बिन्तु फ़ातिमा बईदुन, बिन्तु फ़ातिमतिन बईदुन, फ़ातिमा बैतु है सॉरी, बैतु फ़ातिमतिन बईदुन, फ़ातिमा का घर दूर है। देखिए बैत यहाँ मुज़क्कर है, अगरचे फ़ातिमा मुअन्नस है गोलता की वजह से, लेकिन फिर भी ख़बर क्या आई इसकी, मुज़क्कर ही आई, क्योंकि ये मुज़क्कर है तो इसी के बेस पे ख़बर आती है मुज़क्कर मुअन्नस। फ़ातिमा का घर दूर है। अइना सय्यारतुल उस्तादी, उस्ताद की गाड़ी कहाँ है। तो अइना इनका उर्दू में हम तर्जुमा बाद में करते हैं, ये हुरूफ़ इस्तिफ़ाम का, तो वैसे यहीं से करेंगे तर्जुमा। उस्ताद की गाड़ी कहाँ है, अइना सय्यारतुल उस्तादी। हक़ीबतुल वलदी रख़ीसतुन, लड़के का बस्ता सस्ता है। रख़ीसतुन देखिए हक़ीबतुल, हक़ीबा में गोलता है, इस वजह से रख़ीसतुन लेकर आए, वरना रख़ीसुन लेके आते। लड़के का बस्ता सस्ता है। ज़रूरी नहीं कि जो लफ्ज़ यहाँ मुअन्नस हो तो उर्दू में भी मुअन्नस होना चाहिए। हमारी ज़बान में कुछ लफ्ज़ मुज़क्कर हैं, अरबी में वो मुअन्नस हैं, तो अपनी ज़बान में अगर जो चीज़ मुज़क्कर है उसे मुज़क्कर ही बोलिएगा। हल मदरसतुल बिन्ति बईदतुन, क्या लड़की का स्कूल दूर है, क्या लड़की का मदरसा दूर है। ला नहीं, हल जो है ना इसका तर्जमा करते वक्त आप गौर कर लें, इसका तर्जमा कैसे करेंगे। लड़की का मदरसा दूर क्या है, तो ऐसे नहीं करेंगे। हल का तर्जमे के जवाब में हाँ या ना आता है तो हाँ या ना वाला ही जवाब सोच कर आप तर्जमा करेंगे तो सही करेंगे। यानी हल के जवाब में हाँ या ना आता है तो हल का तर्जमा कैसे होगा, हम उर्दू के जुमले में शुरू में लगाएंगे क्या, क्या लड़की का मदरसा। देखिए क्या शुरू में आ गया, क्या लड़की का मदरसा दूर है। ला नहीं, मदरसतुल बिन्ति करीबतुन, लड़की का मदरसा करीब है। शजरतुल वर्दी सगीरतुन, गुलाब का दरख्त छोटा है। बाबुल हदीक़ती मफ्तूहुन, बाग का दरवाज़ा, गार्डन का गेट खुला है। हल नाफिज़तुल गुरफ़ती मुग़लक़तुन, क्या कमरे की खिड़की बंद है। ला नहीं, नाफिज़तुल गुरफ़ती मफ्तूहतुन, नहीं कमरे की खिड़की खुली है। अइना हदीक़तुत तुफ़ाही, सेब का बाग कहाँ है। हादिही हदीक़तुत तुफ़ाही, ये सेब का बाग है। कैफ़ा उस्तादुल मदरसती, मदरसे के उस्ताद कैसे हैं, यानी स्कूल के टीचर कैसे हैं। उस्तादुल मदरसती करीमुन, मदरसे के उस्ताद मेहरबान हैं, करीम हैं।
حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، دیکھیے حل تھا، آگے لام ساکن ہے تو اس پہ زیر دے دیا. حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، کیا سفید گاڑی مہنگی ہے؟ لا نہیں. السیارۃ البیضاء رخیصۃ، نہیں سفید گاڑی سستی ہے. دیکھیے البیضاء یہ مؤنث ہے اس لیے السیارۃ کی صفت اسے بنائے، ورنہ ابیض کہتے، ابیض وہ مذکر ہے. حل مسجد المدرسۃ بعید، کیا مدرسے کی مسجد دور ہے؟ لا مسجد المدرسۃ قریب، نہیں مدرسے کی مسجد قریب ہے. مشق کرا رہے ہیں گفتگو. ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ ہادہ شجرۃ، یہ پیڑ ہے. حل ھذا تفاح، کیا یہ سیب ہے؟ نعم ھذا تفاح. حل ھذا التفاح طازج، کیا یہ سیب؟ ھذا التفاح، یہ سیب. تو الف لام آ گیا تو اس کا ترجمہ یہ ایسے کریں گے، یہ سیب. طازج فریش ہے، تازہ ہے. کیا یہ سیب تازہ ہے؟ نعم ھذا التفاح طازج، ہاں یہ سیب تازہ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا موز، یہ کیلا ہے. ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ وردۃ، یہ ایک گلاب ہے. حل ھذا موز، کیا یہ کیلا ہے؟ لا ھذہ وردۃ، نہیں یہ گلاب ہے. خالی جگہیں پر کیجیے. ھذا دکان الفاکہۃ، تلک شجرۃ الورد، شجرۃ الوردۃ یا شجرۃ الورد. بیت فاطمۃ بعید، زہرہ، زہرۃ الورد جمیلۃ. کیف سائق، کیف سائق، سائق السیارۃ. حل مدرسۃ خالد بعیدۃ. فاکہۃ، فاکہۃ، فاکہۃ السوق، فاکہۃ السوق لذیذۃ. باب المدرسۃ الواسعۃ، کشادہ مدرسے کا دروازہ، کشادہ مدرسے کا دروازہ. ہذہ بنت المرأۃ، یہ عورت کی لڑکی ہے. باب الغرفۃ مغلقۃ، کمرے کا دروازہ بند ہے. الف اور با دونوں حصوں میں مضاف مضاف الیہ کو ملا کر لکھیں. اچھا شجرۃ، شجرۃ الزہرۃ یا پھر شجرۃ الزہرۃ اور ثمن التفاح. مدرسۃ، مدرسۃ الاستاذ. نافذۃ، نافذۃ الغرفۃ. حدیقۃ التفاح، حدیقۃ الورد. باب المدرسۃ سوق، سوق الفاکہۃ. بیت، بیت البنت. حقیبۃ، حقیبۃ الولد. اور استاذ، استاذ استاذ المدرسۃ. اس میں ایک آدھ میں چوک ہو سکتی ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ مشق کر لیجیے گا. مندرجہ ذیل سوالات کا جواب عربی میں دیجیے. پھولوں کا بازار کہاں ہے؟ پھولوں کا بازار تو سوق الزہر. این سوق الزہر. استاذ کی گاڑی کیسی ہے؟ کیف سیارۃ الاستاذ. اس میں انہوں نے بہت کم باتیں بتا رکھی ہیں، یہ باریکیاں تھوڑی استاد کے ذمے ہیں اسی لیے انہوں نے نہیں بتائی ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو یہ لفظ ہے نا موز، زہر اور تفاح، یہ اس میں جنس ہوتے ہیں. ہر زبان میں کچھ اس میں جنس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے فلاں شخص کو اپنی آنکھ سے دیکھا،
تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے میری ایک ہی آنکھ ہے؟ نہیں، یہ آنکھ سے بتانا یعنی یہ ہے دونوں آنکھوں سے ہی دیکھا، لیکن آنکھ سے دیکھا یہ تاکید کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ اس میں جنس ہے یہاں پہ، یعنی دونوں آنکھوں کو بھی ایک ہی سے کہہ دیا، یوں نہیں کہا میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا یا دونوں آنکھوں سے دیکھا، بلکہ کیا کہا، میں نے اسے آنکھ سے دیکھا اور میں نے اسے رنگے ہاتھ پکڑا، رنگے ہاتھ، تو ہاتھ کہنا چاہیے یا ہاتھوں، تو ہاتھ اس میں جنس ہے، یعنی ایک سے زیادہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں، یعنی واحد کا جو لفظ ہے، جو صیغہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کو جمع کے لیے بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہی ہے، کچھ الفاظ ہر زبان میں اس میں جنس ہوتے ہیں، جیسے مرغا ہے، اور مذکر مؤنث کے لیے بھی اسی لفظ کو بول دیں گے تو کام چل جائے گا۔ جیسے مرغا ہے تو مرغا جو ہے آدمی مرغی کے لیے بھی بول دیتا ہے مرغا، اور بہت سارے مرغے ہوں اسے بھی مرغا کہہ دیتا ہے جب اس کی جنس بتانا مراد ہو۔ جنس مطلب یعنی اس میں ایک قسم کی ساری چیزیں آ جائیں، یعنی سب مرغے ایک قسم ہے تو وہ سب ایک مرغا ہم نے کہہ دیا اس کے تحت آ گئے، تو ایسی بات کہنی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہمیں ایک کہنا ہو تو اس کے آگے گولتا بڑھاتے ہیں، جیسے وردتن یہاں پہ انہوں نے کہا تھا، اس کے معنی ایک گلاب، اور اوپر ورد بھی کہا تھا انہوں نے، وردن، تو ورد کہتے ہیں گلاب کو، وہ اس میں جنس ہے، اور گولتا لگا دیں گے تو ایک کے معنی ادا کرے گا، یعنی ایک گلاب، تو یہ اس میں جنس ہوتا ہے ہر زبان میں، تو عربی زبان میں بھی اس میں جنس ہے۔ بہت کام آئے گی یہ بات، اسے دھیان اپنا یاد کر لیں اس بات کو۔ اور یہ جو ہے وردتن، اسی کی جمع جو ہے گولتا ہٹا دیں گے تو یہ جمع بھی بن جائے گی، یہ جمع بھی بن جائے گی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں پھولوں کا بازار کہاں ہے، آئینہ سوق الظاہری۔ استاذ کی گاڑی کیسی ہے، کیفا سیارۃ الاستاذی، کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے، حل نافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، لڑکے کا گھر کہاں ہے، این بیت الولد، کیا سیب کا باغ دور ہے، حل حدیقۃ التفاح بعیدۃ، کیا وہ استاذ کی بیٹی ہے، حل ہیا، یا حل تلکا بنت الاستاذ، کیا سفید کار مہنگی ہے، حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، کیا مدرسے کی مسجد دور ہے، حل مسجد المدرسۃ بعید، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ پھولوں کا بازار ہے، ہاذا کہیں گے، ہاذا سوق الظاہری، ہاذا سوق الظاہری، کیونکہ دیکھیے سوق کا لفظ مضاف ہے اور وہ یہاں پہ مذکر ہے تو اس لیے ہاذا لے کے آئے، ہاذا سوق الظاہری، یہ پھولوں کا بازار ہے۔ وہ گلاب کا پھول ہے، تلکا زہرۃ الوردی، تلکا زہرۃ الوردی، گلاب کا پھول خوبصورت ہے، زہرۃ الوردی جمیلۃ، لڑکی کی کار کہاں ہے، این سیارۃ البنتی، کیا کمرے کا دروازہ کھلا ہے، حل باب الغرفۃ مفتوح، نہیں کمرے کا دروازہ بند ہے، لا باب الغرفۃ مغلق، اسکول کی بس پرانی ہے، حافلۃ المدرسۃ قدیمۃ، کیلا لذیذ ہے، الموز لذیذ یا لذیذۃ، یا پھر لذیذ بھی کہہ سکتے ہیں، الموز لذیذ، اگر ایک کیلا کہتے تو الموزۃ کہتے، الموزۃ لذیذۃ کہتے۔ وہ لڑکی کی کتاب ہے، ذالک کتاب الولد، کیا لڑکی کا اسکول دور ہے، حل مدرسۃ البنت بعیدۃ، قاعدہ بتا رہے ہیں، ترکیب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے مدرسۃ ساجد، ساجد کا مدرسہ، شجرۃ الورد گلاب کا پیڑ، حدیقۃ التفاح سیب کا باغ، تو پہلے کی دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی دونوں اسم ہوں گے۔ مضاف اس میں نکرہ ہوتا ہے، یعنی اس پہ تنوین آتی ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں آتی کیونکہ وہ مضاف بننا ہوتا ہے۔
नकीरा होता है यानी इस पर अलिफ लाम नहीं आता, ये समझ सकते हैं आप। हाँ, नकीरा होता है, अलिफ लाम नहीं आता, लेकिन इजाफ़त की वजह से उसमें मारिफा के माना पैदा हो जाते हैं। और मुज़ाफ़ इलैह अक्सर इसमें मारिफा और कभी नकीरा भी हुआ करता है, यानी मुज़ाफ़ इलैह नकीरा भी हो सकता है जब अलिफ लाम नहीं लगेगा, और मारिफा भी हो सकता है जब अलिफ लाम लग जाएगा। और इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि मुज़ाफ़ को बता रहे हैं ना कि जिसकी इजाफ़त की वजह से मारिफा हो जाता है, तो वो इस वजह से हो जाता है। इसकी मिसाल हम अपनी ज़िंदगी में मतलब अपने माहौल में तलाश कर सकते हैं। जो चीज़ ख़ास चीज़ों के साथ जो चीज़ होती है आम हो, वो भी ख़ास हो जाती है, यानी जो ख़ास लोगों के साथ जो शख्स रहता है वो भी उनकी तरह ख़ास हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ की माहौल की मिसाल दे दी मैंने। अच्छा, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, ठीक है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, और अलिफ लाम भी नहीं आता, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम या तनवीन दोनों ही आते हैं। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी उस पर कसरा आता है, ज़ेर आता है। बस ये समझने की चीज़ थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।